नमस्कार दोस्तों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सबका स्वागत है। प्रवेश वीडियो में अपन ने रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, तो आप उस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो लोग अब नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो कल अपन ने प्रवेश वीडियो में पढ़ा था रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना आया था। अरिय त्वरण कितना आया था अपने पास, आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आया था। अनुप्रस्थ त्वरण कितना आया था अपने पास, अनुप्रस्थ त्वरण कितना आया था, आर थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट। रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना आया था अपने पास, रेडियल एक्सेलरेशन आया था r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आया था r थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट। कंप्लीट अपने डेरिवेशन किया था, तो आप इसको अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है। आज इसे आगे करते हैं अपन स्टार्ट। तो देखिए, अभी तक अपन ने जितने डेरिवेशन किए उनमें क्या मान रहे थे, कोई समतल है जिसमें किसी कण की गति हो रही है, कोई भी प्लेन है ये वाला जिसमें कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है। अब जो कण की गति थी उसमें कण जिस पथ पे गति कर रहा है वो किसी भी टाइप का ले, अपन ने ये माना था वक्र, ये कण इस पथ में गति कर रहा है। आज अपन ये पढ़ेंगे जब कण वर्ताकार सर्कुलर पाथ में, वर्तीय पथ में गति करता है, तब उसके अरीय, अनुप्रस्थ, वेग और त्वरण कितने आते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से लिखेंगे अपन, जब कण वर्तीय पथ में गति करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन हो रही है पार्टिकल की, तब देखो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब कण वर्तीय पथ में गति करता है तब माना r इक्वल टू त्रिज्या, r इक्वल टू रेडियस मान लेंगे, तब माना त्रिज्या r इक्वल टू a है, तथा वर्त का केंद्र मूल बिंदु मान लेते हैं ओरिजिन पे, तथा वर्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो, तब क्या हो, तब अरीय, वेग, अनुप्रस्थ वेग, त्वरण कितने आएंगे। अपन ने ये मान लिया, अभी तक क्या मान रहे थे कि कोई कण किसी समतल में गति कर रहा है और अपन कण की गति का पथ कोई भी ले रहे थे, अपन वक्रीय ले रहे थे। अब ये पर्टिकुलर कह रहे हैं कण किस में गति कर रहा है, वर्ताकार पथ में कर रहा है, और अपन वर्ताकार पथ ये है, इसमें कण की गति हो रही है और रेडियस r इक्वल टू a ले रहे हैं। कण है वो ओरिजिन पे क्या है स्थित है, जो वर्त है उसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, और रेडियस कितनी है, r इक्वल टू a है। ठीक है भाई। तब अरीय और अनुप्रस्थ वेग कितने आएंगे, तो मैंने क्या लिखा, जब कण वर्तीय पथ में गति कर रहा है तो माना त्रिज्या r इक्वल टू a है, तथा वर्त का केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है। तब देखिए, तब अरीय वेग कितना आएगा, रेडियल वेलोसिटी कितनी आएगी, तब अरीय वेग कितना आएगा, अरीय वेग कितना होता है, r डॉट होता है। अरीय वेग u इक्वल टू इतना ही तो पढ़ा था अपन ने, u इक्वल टू r डॉट, और अनुप्रस्थ वेग v इक्वल टू r थीटा डॉट। अरीय वेग r डॉट होता है। अपने को पता है यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, a रेडियस है। अब रेडियस कांस्टेंट होती है, तो रेडियस का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, कांस्टेंट का अवकलन 0, तो अरीय वेग आ गया 0। कब आया है, जब कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो वर्त की मैंने त्रिज्या r इक्वल टू a ली है, जो कि कांस्टेंट है। a क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट होती है, तो a का अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो वो हो गया 0। अनुप्रस्थ वेग कितना आएगा, जब कण सर्कुलर पाथ में गति कर रहा है तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी आएगी, अनुप्रस्थ वेग कितनी होती है, r थीटा डॉट, r की जगह रेडियस कितनी अपनी a, तो a थीटा डॉट, ये आ गया। ठीक है भाई। r अपना क्या है, वर्त की रेडियस है a, तो r थीटा डॉट की जगह कितना आ गया, a थीटा डॉट। थर्ड नंबर,
अरिय त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, कितना होता है, अभी कल ही फाइंड आउट किया था, r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस में r थीटा डॉट स्क्वायर। अब r क्या है, r इक्वल टू a रेडियस है, तो रेडियस का डिफरेंशिएशन 0, r की जगह फिर से माइनस a थीटा डॉट स्क्वायर, इस r की जगह a लिख दिया, बाकी ये 0 हो गया। तो कितना आ गया, अरिय त्वरण जब कण वर्तीय पथ पे गति कर रहा है माइनस में a थीटा डॉट स्क्वायर। लास्ट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितना आएगा, अनुप्रस्थ त्वरण कितना होता है, थीटा डबल डॉट प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, r की जगह कितना लिखना अपने को, a, r इक्वल टू a रेडियस है, थीटा डबल डॉट आगे आ जाएगा 0 क्योंकि r डॉट है, रेडियस कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो a थीटा डॉट। ये क्या निकाला अपने, अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग, अरिय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण जब कण वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। इससे पहले अपन जो कण की गति का पथ मान रहे थे वो वक्र, इस टाइप का कोई गति कर रहा है, ऐसा वक्र मान रहे थे अपन, वक्रीय कण की गति का पथ मान रहे थे अपन वक्रीय। अब कण की जो गति कर रहा है वो अपने क्या लिया है, वर्तीय। सर्कुलर पाथ में जब कण गति करेगा तो उसके अरिय वेग r डॉट कितना आएगा 0, अनुप्रस्थ वेग आएगा a थीटा डॉट, अरिय त्वरण आएगा माइनस में a थीटा डॉट स्क्वायर, अनुप्रस्थ त्वरण आएगा a थीटा डबल डॉट। ये आएगा जब कण सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये आप नोट करिए, उसके बाद और आगे देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए एक बार आप। तो अब देखो, इससे आगे अपन पढ़ते हैं कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। जिन लोगों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपको बीएससी और एमएससी का कंप्लीट मैटर करवाया जाएगा। जितनी कोशिश रहेगी, जितना ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड कर सकें उतना मैटर करवाएंगे आपसे। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका साथ देने के लिए अपन करवा ही रहे हैं आपको पूरा मैटर। अब देखिए, कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग कितना होता है, अब वही चीज अपने को तो वेग ज्ञात करना, तो क्या विस्थापन में परिवर्तन की दर, ऐसे ही किया था। इस बार कोणीय वेग है तो कोण में कितना विस्थापन हुआ, परिवर्तन कर देंगे समय के सापेक्ष, कोणीय वेग आ जाएगा। तो अपने पास देखो, एक थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं, वही डायग्राम, कोई कण है वो इस पथ में गति कर रहा है, प्रारंभिक अक्ष ओ अक्ष मानी थी अपन इनिशियल लाइन, किसी समय टी पे कण की स्थिति बिंदु पी पे है, ये एंगल मानता हूं मैं थीटा, ये डिस्टेंस आर, तो पी के कोऑर्डिनेट कितने हुए थे, आर व थीटा। टी प्लस में ये टी टाइम पे है कण की स्थिति बिंदु पी पे, डेल्टा टी टाइम के बाद कण कहाँ पे चला जाता है, डेल्टा टी टाइम के बाद कण क्यू पे पहुंचता है, ये डिस्टेंस में आर प्लस डेल्टा आर मानता हूँ, ये क्यू पॉइंट है, ये एंगल में डेल्टा थीटा मान लेता हूँ। तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने थे, आर प्लस में डेल्टा आर, थीटा प्लस में डेल्टा थीटा। अब अपने को क्या चाहिए, कोणीय वेग। कोणीय वेग के लिए, वेग तो वही, विस्थापन में परिवर्तन, अब कोण में कितना परिवर्तन हुआ। देखो ओपी जो लाइन है, ओपी रेखा है, ध्रुवांतर रेखा है, वो टी टाइम पे यहाँ पे थी कंडीशन, कितना घूम गई डेल्टा टी टाइम में, विकर्ण है डेल्टा टी टाइम के बाद ही तो
बिंदु Q पे पहुंचा है, तो डेल्टा टी टाइम में P से Q तक, डेल्टा टी टाइम में ये जो लाइन OP कितना घूम गई, इतना डेल्टा थीटा विस्थापन, विस्थापन कितना हो डेल्टा थीटा ही, टी टाइम पे यहाँ पे थी OP लाइन, डेल्टा टी टाइम के बाद कितना एंगल घूम गई, डेल्टा थीटा, तो कोण में कितना विस्थापन हुआ, डेल्टा थीटा। तो ये अपन लिख देंगे, जनरल बनाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बार बना चुके, तो अपन डायरेक्ट ही लिख देंगे कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कितना लिख दूं। अब कोणीय वेग क्या करेंगे, वेग निकालने के लिए कोण में विस्थापन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष आ जाएगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय अंतराल या डेल्टा टी समय में कोण में विस्थापन, कोण में कितना विस्थापन हुआ है, पहले यहाँ था तो कोण कितना विस्थापन हुआ कोण में, डेल्टा थीटा, डेल्टा टी समय में कोण में विस्थापन और किसके सापेक्ष, कितना समय लगा, डेल्टा टी। यहाँ से यहाँ तक कोण कितना चेंज हुआ, डेल्टा थीटा, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा अपने को, डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम के बाद ही कण P से Q तक क्या करता है, पहुँचता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय अंतराल में कोण में कितना विस्थापन हुआ, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल टी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी टी, या फिर डी थीटा अपॉन डी टी को अपन थीटा डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा डॉट। ये क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कोणीय वेग क्या किया, वेग निकालने के लिए वही सिंपल सा काम, विस्थापन में परिवर्तन कर दिया। कोण में कितना विस्थापन हुआ, डेल्टा थीटा, समय के सापेक्ष तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डी थीटा अपॉन में कितना आ गया, डी टी, या थीटा डॉट से इसको लिखते हैं। अब इसके बाद आप नोट करिए, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वेग, कोणीय वेग आ गया तो कोणीय त्वरण ऑफ कोर्स बता सकते हैं अपन, वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। तो सिंपल लिख देंगे, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे इस चीज को कोणीय वेग में। तो कितना निकालेंगे, अतः कोणीय त्वरण कितना आ जाएगा अपने पास, जो कोणीय वेग आया था उसके टी के रिस्पेक्ट क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो कोणीय त्वरण इक्वल टू डी अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन में डी टी, या डी अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी को कितना लिख रहे थे, थीटा डॉट, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा डबल डॉट। भाई कोणीय वेग कितना था, थीटा डॉट, त्वरण निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष कर देंगे, एक बार और अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा डबल डॉट। तो ये क्या आ गया अपना, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग थीटा डॉट, कोणीय त्वरण थीटा डबल डॉट। ये थोड़ी बेसिक चीज़ें थी, डेफिनेशन है, बाकी एग्जाम में तो पूछे नहीं जाते, आपको पता होना चाहिए कोणीय वेग क्या होता है और कोणीय त्वरण क्या होता है। तो ये एक बार नोट करिए आप। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में अपन क्या रिलेशन देखेंगे कि कितना आता है। तो छोटा सा डेरिवेशन है वो अपन करते हैं। फिर अपनी क्लास ये चल रही है लगातार, फिर भी किसी को डाउट है कोई भी किसी भी चीज़ में, किसी भी डेरिवेशन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे हेडिंग लगाइए,
कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कोणीय वेग अभी अपन ने पढ़ा, कोणीय वेग कितना है थीटा डॉट, लीनियर रेखीय वेग कितना होता है स्मॉल वी अपन मानते हैं। तो इनमें कितना रिलेशन आएगा तो वो अपन डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहला तो वही कान अपना डायग्राम बनाएंगे, मान लेंगे कि ये कोई समतल है जिसमें किसी कण की क्या हो रही है, गति हो रही है, ये मान लिया। ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है, किसी समय टी पे कण की स्थिति बिंदु पी पे है, समय टी पे कण की स्थिति कहाँ पे है, बिंदु पी पे है। इस तरह है अपना ये वक्र कण का पथ। ये एंगल मैं प्रारंभिक अक्ष के साथ थीटा मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस आर है, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए आर और थीटा। ठीक है, वही कोई समतल है जिसमें कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ओ स्थिर बिंदु है, ओ अक्ष प्रारंभिक रेखा है, किसी समय टी पे कण की स्थिति कहाँ पे है, बिंदु पी पे, जिसके निर्देशांक कितने हैं, आर और थीटा। ओपी के अनुदिश ये कौन सी डायरेक्शन है, रेडियल डायरेक्शन, अरीय दिशा है। तो अरीय दिशा ओपी के अनुदिश कौन सा वेग आएगा, अरीय वेग, यू इक्वल टू कितना, आर डॉट। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, अनुप्रस्थ वेग, जिसको किसे लिखते हैं, वी इक्वल टू आर थीटा डॉट। ओपी के अनुदिश अरीय वेग जिसको यू इक्वल टू आर डॉट से लिख दिया, ओपी के लंबवत अनुप्रस्थ वेग जिसको वी इक्वल टू आर थीटा डॉट से लिख दिया। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब बिंदु पी पे ये अपना वक्र है, कण का पथ है वक्रीय। बिंदु पी पे वेग अपन फाइंड आउट करना चाहें तो अपन ने कल जब परिणामी वेग रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी तब उसमें क्या कंक्लूज आया था, जैसे ये कोई कण का पथ था, यहाँ पे पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पे परिणामी वेग या वेग हमेशा, अपन ये लिखा था कि पी पॉइंट पे वेग हमेशा किस दिशा में होगा, उस वक्र के स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। वक्र के किसी बिंदु P पे परिणामी वेग सदैव उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, अपन ने पढ़ा था। और अपन ने स्पर्श रेखा की दिशा ये भी बताया था कि ये एंगल जितना है अल्फा बताया था, ये एंगल फाई, वो दोनों इक्वल होंगे। कि ध्रुवांतर रेखा के साथ जो परिणामी वेग एंगल बना रहा है वो किसके इक्वल हो रहा था, ध्रुवांतर रेखा स्पर्श रेखा के साथ जितना एंगल बना रही है, अपन ने यही पढ़ा था और यही सिद्ध किया था। सिद्ध करो कि कण का परिणामी वेग सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं, पी पॉइंट पे कण का परिणामी वेग या वेग लें वो हमेशा इस वक्र के बिंदु पी पे स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। तो पी पे स्पर्श रेखा बना लेते हैं, इस तरह कोई लाइन है स्पर्श रेखा, टीपी नाम देता हूँ स्पर्श रेखा को। ठीक है, स्पर्श रेखा बना ली मैंने टीपी। बिंदु पी पे वक्र के किसी बिंदु पी पे जो वेग है वो हमेशा किसके अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश, वो मैंने स्मॉल वी मान लिया। ठीक है, बिंदु पी पे वेग है वो हमेशा पी की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, ध्रुवांतर रेखा ओपी और स्पर्श रेखा टीपी के मध्य में एंगल फाई मान लेता हूं, तो ये एंगल फाई आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। एक तो देखो ऐसी कंडीशन है, कल वाली कंडीशन बन रही है, ऐसी दो लाइनें हैं, तो ये एंगल है अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये फाई है तो ये भी फाई। या फिर आप जानते हो बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश परिणामी वेग होगा। मैंने ये माना कि ध्रुवांतर रेखा OP और स्पर्श रेखा TP के मध्य कोण फाई है, तो कल वाले डेरिवेशन से अपन लिख सकते ये एंगल है उतना ही जो परिणामी वेग है वो ध्रुवांतर रेखा के साथ बनाएगा, तभी तो बिंदु P पे जो परिणामी वेग है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तब क्या कह देंगे, बिंदु P पे वेग है वो
स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। अपन ने यही कल डेरिवेशन किया था परिणामी वेग के डेरिवेशन में, और यही कर रहे हैं। बिंदु P पे मैंने क्या किया, ये जो OP ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य एंगल था, वही क्या किया, जो परिणामी वेग है और ध्रुवांतर रेखा उन दोनों के मध्य आ गया। तो ये एंगल फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। और बिंदु P, वक्र के किसी बिंदु P पे वेग है वो हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, तो ये मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, ये हो गया। ठीक है भाई, अपन क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट व लीनियर वेलोसिटी क्या है v, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जो इतना काम किया वो अपन एक बार नोट करते हैं। तो इसमें लिखिए आप, माना जैसा डायग्राम बनाया है वैसे ही उसके लिए अपन लैंग्वेज लिखेंगे। माना बिंदु P पर रेखीय वेग स्मॉल v तथा कोणीय वेग थीटा डॉट है। अपने को रेखीय वेग और कोणीय वेग में रिलेशन लाना है, तो मैंने मान लिया कि बिंदु P पे रेखीय वेग तो कितना है v स्मॉल, और रेखीय वेग किस दिशा में होगा, स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश होगा, और कोणीय वेग कितना कह दिया, थीटा डॉट। माना बिंदु P पे रेखीय वेग v तथा स्मॉल v है रेखीय वेग, तथा कोणीय वेग कितना है, थीटा डॉट है। जहां बिंदु P पर रेखीय वेग, जो बिंदु P पे रेखीय वेग हमेशा किसके अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश। जहां बिंदु P पे रेखीय वेग वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। P पॉइंट पे है वेग है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। क्या लिखा, बिंदु P पे रेखीय वेग वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है भाई, आगे देखो क्या लिखेंगे। उसके बाद क्या, मैंने एक स्पर्श रेखा टिपी बनाई थी और उसके एंगल माना था फाई, तो वो लिख देते हैं। ध्रुवांतर रेखा कौन सी है, OP, ध्रुवांतर रेखा OP तथा स्पर्श रेखा, ध्रुवांतर रेखा OP तथा स्पर्श रेखा कौन सी है, TP के मध्य कोण कितना एंगल है, के मध्य कोण फाई है। ध्रुवांतर रेखा OP और स्पर्श रेखा TP के मध्य एंगल कितना है, फाई है। तो यही लिखा है, ध्रुवांतर रेखा OP तथा स्पर्श रेखा TP के मध्य कोण फाई है। अब बिंदु O से मैं क्या कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं स्पर्श रेखा पे, ये 90 डिग्री है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ है स्मॉल p। O से स्पर्श रेखा TP पे एक अपन ने लंब डाल लिया और उसकी लेंथ कितनी है, p। अब बिंदु O से स्पर्श रेखा TP पर एक लंब खींचते हैं जिसकी लंबाई स्मॉल p है। O से स्पर्श रेखा TP पे एक लंब खींचा अपने, उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल p, लेंथ कितनी है, स्मॉल p। बिंदु O से स्पर्श रेखा TP पर एक लंब खींचते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल p, ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, OP के अनुदिश कौन सा वेग, हरीय वेग, और OP के लंबवत कौन सा, अनुप्रस्थ वेग। यहाँ बिंदु P पर OP के अनुदिश वेग r डॉट
तथा OP के लंबवत वेग r थीटा डॉट है। जैसा डायग्राम बनाया वैसा ही लिख रहे हैं। OP के अनुदिश वेग कौन सा r डॉट, OP के लंबवत कौन सा है r थीटा डॉट। तो ये लिखा है बिंदु P पे OP के अनुदिश वेग r डॉट और ये वेग है OP के लंबवत अनुप्रस्थ वेग कितना है r थीटा डॉट है। ये लिख दिया अपन ने। अब क्या कर रहे हैं, अपने को तो थीटा डॉट कोणीय वेग और रेखीय वेग में रिलेशन लाना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो अपना बिंदु P पे वेग है स्पर्श रेखा के अनुदिश, उसको क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एंगल फाई है, तो इस साइड कंपोनेंट कितना आ जाएगा v कोस फाई, किसके इक्वल हो जाएगा r डॉट के, क्योंकि इस साइड वेग का घटक कौन सा है r डॉट है। सेकंड कंपोनेंट इसका ये कोस में, तो सेकंड कंपोनेंट किस में आएगा v साइन अल्फा, वो किसके इक्वल हो जाएगा r थीटा डॉट के, क्योंकि इस साइड वेग का कंपोनेंट कौन सा है r थीटा डॉट अनुप्रस्थ वेग है। तो वो अपन लिखते हैं। अब वो लाइन लिख देंगे अपन। क्या लिखेंगे अब, v को रेखीय वेग बोल दो, रेखीय वेग स्मॉल v को, स्मॉल v माना मैंने, को OP के अनुदिश तथा OP के लंबवत वियोजित करने पर v को OP के अनुदिश तथा OP के लंबवत वियोजित करेंगे। तो अनुदिश तो v को OP के अनुदिश ये वाला कंपोनेंट कोस में, और सेकंड लंबवत कौन सा आ जाएगा साइन में। तो कितना आ जाएगा v कोस फाई इक्वल किसके आ जाएगा r डॉट के, इक्वेशन 1। सेकंड कंपोनेंट इसका v साइन फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा r थीटा डॉट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला है साइन में, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा r थीटा डॉट के। अब देखो अपने को तो v और थीटा डॉट में रिलेशन चाहिए, तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 इंप्लाइज थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कितने आएगी v साइन फाई अपॉन में r, ये आ गया। अब साइन फाई की वैल्यू चाहिए, इसलिए अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो सिंस इस ट्रायंगुलर से, ट्रायंगुलर OTP से, OTP से साइन फाई बताइए कितना आएगा, साइन फाई ये 90 डिग्री है, ये फाई है, तो साइन कितना होता है लंब बटा करण, कितना आ जाएगा, ये फाई है तो OT अपॉन में कितना OP, OT की वैल्यू कितनी है लंब की स्मॉल p, अपॉन में OP की वैल्यू कितनी है r, साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको समीकरण 3 मानते हैं। तब समीकरण नंबर 3 से, तब समीकरण 3 से फाइनल कितना आ जाएगा, समीकरण 3 से क्या आया, थीटा डॉट इक्वल टू v p अपॉन में r स्क्वायर, यह आ गया स्मॉल v और थीटा डॉट में, स्मॉल v आ चुका थीटा डॉट। तो क्या लिख देंगे इसके आगे, जो कि रेखीय और कोणीय वेग में क्या है अभिष्ट संबंध है। इसे आगे लिखेंगे, जो कि लास्ट लाइन लिख देंगे, जो कि रेखीय वेग व कोणीय वेग में अभिष्ट संबंध है, जो कि रेखीय वेग व कोणीय वेग में अभिष्ट संबंध है। रिक्वायर रिलेशन आ गया थीटा डॉट और v में। ठीक है भी, जैसा डायग्राम बनाया था वैसे अपन ने ये कंक्लूज कल किया था, वो काम में ले लिया कि वक्र के किसी बिंदु P पे जो वेग होता है हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, तो जितना ध्रुवांतर रेखा के साथ स्पर्श रेखा एंगल बनाती है वही परिणामी वेग ध्रुवांतर रेखा के साथ बनेगा। तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी कितना हो गया फाई। कल अपन ने ये प्रूफ किया था। और फिर v को क्या करेंगे घटकों में वियोजित कर लेंगे, और अपने को थीटा डॉट और स्मॉल v में रिलेशन चाहिए। थीटा डॉट कोणीय वेग है, स्मॉल v रेखीय वेग है, तो फाइनल अपन ये कर लेंगे। इस तरह करिए आप, थोड़ा सा ध्यान रख के।
फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप अपने दोस्तों में बताइए कि भाई क्लासें लग रही हैं बीएससी की। और जो लोग बीएससी सेकेंड ईयर से प्रमोट होके फाइनल में आए हैं, अभी स्कूल कॉलेज तो फ़िलहाल ऑफ हैं, तो वो लोग भी घर पे बैठ के आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी और एमएससी का पूरा मैटर करवाएंगे आपको, और जितनी ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करवा सकते हैं उतनी कोशिश रहेगी। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, आपको पूरा मैटर करवाया जाएगा। इसके बाद अपन करते हैं एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे।